हेलो बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 6 का साइंस चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करूँगा। चूँकि पीडीएफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझे ना, WPS होता है, समझे ना, पीडीएफ बनाए थे उसमें कन्वर्ट हो गया, समझे ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कतें आएगी। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको पीडीएफ फिर से बना के अपलोड कर देंगे, समझे ना। देखिए, अब पाठ में कुछ आए प्रश्न उत्तर को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, ऐसा ना कहिएगा कि बीच का कहाँ लिखाते हैं, हम सारे बीच और अगला लिखाते हैं ताकि आपका दिमाग विकसित करे, समझे ना। देखिए, कहता है कि आखिर ये कपड़े आए कहाँ से और कैसे बनते हैं। आप कहिएगा कि ये कपड़े तंतुओं से आए हैं जो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित होते हैं। ये कपड़े तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तागों को एक साथ बुनकर इससे कुर्ता हो गया, कमीज हो गया, ये देखिए क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए अगला कहता है, क्या सभी वस्त्र तागों से बनता है। हाँ, सभी वस्त्र किससे बनता है, तागों से बनता है। कहता है कि दर्जी से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के टुकड़े लीजिए और उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाइए, समझे ना। ये आप खुद करिएगा, धागे तंतुओं से बनते हैं, ये सब आपने ले लीजिए और चिपकाते रहिएगा। ये सब हमारे बस की बात नहीं है, हम कितना चिपकाएंगे, सारा दिन लग जाएगा उसी में। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर ये आपके पाठ का बीच का क्वेश्चन आंसर है, समझे। बीच में आप जब हम आपको पढ़ाए थे तो सारे क्वेश्चन को रोक दिए थे ना, आंसर नहीं बताते थे, बोले थे ना कि हम बता देंगे आगे पीडीएफ में, इसीलिए समझे वहाँ समझा दिए थे, अब यहाँ बता रहे हैं, समझे। आप लिख लीजिएगा। कहता है क्या सभी प्रकार के धागों से तंतु बनते हैं, कि हाँ सभी प्रकार के धागे तंतुओं से बनते हैं। कहता है कि सूती तंतु कैसे बनते हैं, तो कहेगा सूती तंतु कपास से बनते हैं। कहता है क्या भारत के कुछ ऐसे राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ कपास की खेती की जाती है। हमने आपको बताया था ना, कहिएगा हाँ भारत के अनेक राज्यों में कपास की खेती की जाती है। यहाँ कंपास लिखा गया, कपास होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, समझे ना, बहुत सारे प्रदेश में कपास उपजाई जाती है। अब आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो कपास पौधे के फूल से बनती है, यानी फूल वाले भाग से बनती है। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या आप कपास से तागा बना सकते हैं, कि हाँ अभ्यास करने के बाद चरखा पर हम कपास से तागा बना सकते हैं। हम ही क्यों, कोई भी बना सकता है, गाँव में लोग बनाते हैं, हमारे गाँव में हमारे दादाजी हो गए वो सब बनाते हैं, अगल बगल में देखते हैं। कहता क्या आपको सूती और रेशमी वस्त्र की बुनाई में कोई समानता दिखाई देती है। देखिए आप क्या कहिएगा, कि हाँ सूती और रेशमी वस्त्रों की बुनाई में समानता दिखाई देती है। दोनों के धागों में समांतर ढंग से रखकर अन्य धागों को समांतर पट्टियों में एक धागे के ऊपर दूसरे बगल वाले धागों के नीचे से गुजारा जाता है अथवा पिरोए जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को अनेक बार दोहराते हैं, तब जाके सूती या रेशमी वस्त्र प्राप्त होते हैं। कहता कौन कौन से कपड़े आप पहनते हैं, तो कहेगा हम सूती, ऊनी, रेशम, सिंथेटिक, समझे, पॉलिस्टर, ये सब कपड़े पहनते हैं, नायलॉन पहनते हैं। कहते क्या मौसम के अनुसार कपड़े बदलते हैं, तो कहेगा हाँ मौसम के अनुसार कपड़े बदलते हैं। गर्मी में सूती, रेशम और जाड़े में ऊनी तथा बसंत ऋतु में सूती कपड़े का उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है क्या पहनने के अलावा कपड़े और भी उपयोगी हैं, कहेगा हाँ पहनने के अलावा कपड़े को हम ओढ़ना तथा बिछावन आदि बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। ये सब हम आपको पीछे पढ़ा दिए हैं, समझे, इसलिए इसको सबको हम लिख दें ताकि आप लोग बेहतरीन कर सकें। कहता क्या आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं, कहेगा हाँ हमने देखा है कि स्वेटर एक धागे से दूसरे धागों से बांधकर बुना जाता है। बंधाई में किसी एकल धागे को उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। अब कहता कैसे बनते हैं ये कपड़े, ये कपड़े तागों की बुनाई एवं बंधाई की विधि से बनते हैं, 2 प्रकार के होते बताए थे ना। अब आगे कहता है क्या आपने कभी किसी फटे हुए स्वेटर के किसी तागे को खींचकर देखा है। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, कि हाँ ऐसा करने पर एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और वो वस्तु उघरता चला जाता है, यानी उघरने लगता है। कैसा होता है, उघरने लगता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन, उसके बाद प्रश्न उत्तर है। देखिए कहिएगा क्या आपने कभी अपने जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए कैसे सामग्री का उपयोग करते हैं। तो हम बताए थे ना कि पेड़ पौधे के पत्ते हो गए, जानवरों के छाल हो गए, ये सब पहनते थे। हाँ प्राचीन काल में लोग प्रारंभ में वृक्षों की छाल यानी बलक, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं के चमड़े से अपने शरीर को ढकते थे। कृपक समुदाय के गाँव में बसना आरम्भ करने के पश्चात लोग लताओं और जंतुओं की ऊन अथवा बालों के आपस में ऐंठन करके लंबी लड़ियाँ बनाकर तथा उन्हें बुनकर वस्त्र बनाते हैं। अब आइए प्रश्न के उत्तर, मतलब अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर आइए, इसको करते हैं। समझे, पहला कहता है निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित में वर्गीकृत तो होगा, संश्लेषित होगा, समझे। जैसे नायलॉन, ऊनी, रेशम, ये सब हम पढ़ा दिए हैं। तो आप देखिए इसमें नायलॉन हो जाएगा पॉलिस्टर, ऊनी हो जाएगा प्राकृतिक, रुई हो जाएगा प्राकृतिक, रेशम हो जाएगा प्राकृतिक और पॉलिस्टर हो जाएगा अतिमानव निर्मित और पटसन हो जाएगा जूट, यानी पटसन हो जाएगा प्राकृतिक। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा औसत उल्लेख कीजिए, तो उल्लेख हम नीचे करेंगे। कहता है तंतुओं से धागा बनता है, तो ये बात सही है, तंतुओं से धागा बनता है। कहता है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया, हाँ कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, पीछे की वीडियो में बता दिए। कहता है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं बाहरी आवरण नहीं होता है। कहता है रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, सही बात है। कहता है धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, नहीं बहुत सारा टुकड़ा बन सकता है। रेशम कहता है तंतु किसी पादप उत्पाद के तने से प्राप्त, नहीं रेशम पादप के तने से प्राप्त किया जाता, नहीं तने से प्राप्त नहीं किया जाता है। आगे कहता है कि पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, उससे पॉलिस्टर एक नायलॉन तंतु है। नोट में आप देख सकते हैं गौ का आंसर लिखिएगा सत्य है कि जूट पौधे की छाल यानी त्वचा है। फिर 2 नंबर में कहिएगा सत्य है तागों की बुनाई वस्त्र का एक थान बनता है। कहता है सत्य है कि यह रेशम तंतु एवं जंतु के पेट से प्राप्त होता है, पेट से प्राप्त होता है, समझे। सत्य यह है कि पॉलिस्टर एक कृत्रिम तंतु है, सत्य है पॉलिस्टर एक कृत्रिम तंतु है। कहता है डैश और डैश पादप तंतु किए जाते हैं। पादप तंतु मतलब पेड़ पौधे से क्या प्राप्त होता है, एगो तो सूती वस्त्र होता है और एगो क्या होता है, आप याद कीजिए पटसन यानी जूट, क्या होता है जूट यानी सूती और जूट। कहता है डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु है, जैसे रेशम हो गया और क्या हो गया ऊन, रेशम और ऊन हो गया, रेशम और क्या हो गया ऊन, रेशम और ऊन, इस बात समझ गए आप। कहता है सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को क्या करिए सुनिए। कहता है वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्राकृतिक तंतु, क्या कहते हैं प्राकृतिक तंतु। मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तीनों है, पॉलिस्टर नायलॉन एक्रिलिक उपयुक्त सभी, वो रेयन भी होता है, क्या होता है बाबू रेयन होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। बिहार में निम्न जिलों में अधिक जूट उगाया जाता था, मतलब कटेगोरी मधुपुर सहरसा इस समय उगाया जाता है, तो उपयुक्त किया जाएगा सही हो जाएगा, समझे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे कहता है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया बुनाई एवं बंधाई कहलाती है, बुनाई एवं क्या कहलाती है बंधाई। अब कहता है रुई तथा जूट पश्चिम पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है, तो आपको अगर रुई कपास नामक पादप के फूल से प्राप्त किया जाता है तथा जूट यानी पत्सन सनही नामक पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है। कहता है अब नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए, आपके नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम निम्न है, जैसे रस्सी का थैला या ब्रश हाइट वॉशिंग के लिए, ब्रश जो बनता है ना उसमें भी क्या लगा रहता है नारियल तंतु लगा रहता है। अब ये 7 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्या कि रुई के तंतुओं से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया सबसे पहले रुई को धुनकर उसे पिरोया जाता है और पोले से चोक को दुगुने आकर की प्यूनी बनाते हैं। प्यूनी के एक छोर को अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर चरखा के तकुए में फंसाते हैं। चरखा जिस गति से नचाया जाता है, चरखा को तब क्या किया जाता है नचाया जाता है, उसके कितने गुण अधिक वेग के तकुआ नाचता है, इसलिए तकुआ नाचता है, इससे रुई में ऐंठन पड़ता है जिससे धागा निर्मित होता है। इसमें कुछ अभ्यास और कुछ कारीगरी की आवश्यकता होती है, आप अभ्यास करते रहिएगा तो बेहतरीन बना सकते हैं। अब कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो आपको याद ही रखना होगा। सुनिए स्वेटर बनाने का ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, क्या स्वेटर बनाने का ऊन भेड़ ऊँट तथा बकरी के जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। असंश्लेषित ऊन जो मानव निर्मित होते हुए उससे भी स्वेटर बनाए जाते हैं। कहते बिहार में जूट यानी पटसन कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या बिहार में कटिहार मधेपुरा सहरसा खगड़िया सुपौल दरभंगा जिलों में जूट अधिक पाया जाता है। कहता कि चरखा का उपयोग किस काम में किया जाता है, चरखा का उपयोग किस काम में किया जाता है, तो आपके चरखा का उपयोग हाथों से तागा की कताई के लिए किया जाता है। चरखा के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्रदान किए थे। अब कहता है कि चटाई कैसे बनती है, यह चटाई बनाने के लिए तार खजूर नारियल आदि की पत्तियां लेते हैं और तार की पत्तियों के कठोर भाग को निकाल कर पत्तियों को फाड़ कर पतली पतली पट्टियां बना लेते हैं। उन पट्टियों को समांतर ढंग से रखकर तब उन पट्टियों को समांतर पट्टियों में एक पट्टी से ऊपर तक नीचे से बगल से पट्टी को नीचे से गुजारते हैं, तब जाके क्या बनता है, तब जाके चटाई बन जाता है। आप लोग करिएगा घर पर, क्या हो गया है बहुत सारे लेकिन क्वेश्चन डाल दिए इसमें ना, लिखते लिखते तो हालत ख़राब हो जाती है। वस्त्र बनाने का चलन कब से आरंभ हुआ और शुरू में किन तंतुओं से वस्त्र बने, ये सब आपके बीच का क्वेश्चन है। एक वैसे तो प्राचीन काल में मनुष्य नंगा ही रहता था, बाद में वो पेड़ों की पत्तियां छाल और चमड़े से बदन को ढकने लगा। सभ्यता के आगे बढ़ने पर वह वस्त्र बनाने और पहनने लगा। शुरू में पशुओं के बाल से वस्त्र बनता था, बाद में कपास के आविष्कार के बाद इसे तंतु से बनाने लगा और वह बुना गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरू में कपास तंतु और ऊन के तंतु, फिर रेशम के तंतु वस्त्र बनाने लगे। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 6 नंबर कपड़ा बुनने में कारखाना सर्वप्रथम कब कहाँ बना, कारखाने से मनुष्य को क्या लाभ हुआ, कि कपड़ा बुनने का कारखाना सर्वप्रथम इंग्लैंड में बना। इससे मनुष्य को लाभ हुआ कि महीने से महीन कपड़े को कम मूल्य पर मिलने लगा, मतलब कि महीने से महीन कपड़े भी महंगे से महंगे कपड़े कम मूल्य पर मिलने लगा। कारखाने में वैसे मशीनें लगी जिससे काफ़ी महीन तंतु
को एक साथ बनाए जा सकने पर बुनते तंतु तेजी से मनुष्य मशीनों के चलने के बावजूद तंतु टूटते नहीं थे। मतलब कि मशीन से तंतु टूटते नहीं थे, हाथों से टूट जाते थे। मशीन आने के इसलिए मानव को बहुत राहत मिला है। तो कपड़ा बुनने के कारखानों से भारत का क्या लाभ हुआ? तो कपड़ा बुनने के कारखानों से भारत पर यह कुप्रभाव पड़ा, मतलब भारत में सारे लोग बेरोजगार हो गए। यहाँ के गृह उद्योग चौपट हो गया। गृह उद्योग मतलब घर का उद्योग क्या हो गया? चौपट हो गया। कारीगरों को मजदूरी बन कर खेतों में काम करना पड़ा। देश का धन विदेश में जाने लगा और देश में गरीबी फैलने लगी। देश में क्या फैलने लगी? गरीबी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद। समझें वीडियो देखने।